अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल एनालिसिस के कोर्स को एंजॉय भी कर रहे होंगे। सो उसी इंजॉयमेंट को बढ़ाने के लिए आज मैं एक वन शॉट वीडियो लेके आया हूँ, जिसके अंदर मैं बाइसेक्शन मेथड को मैटलैब के अंदर कोड करना सिखाऊंगा। आपने आज तक बाइसेक्शन मेथड को मैनुअली करना सीखा होगा, आपने कैलकुलेटर से करना सीखा होगा, लेकिन मैटलैब के अंदर कोड करना नहीं सीखा होगा। तो बड़ी क्रेजी वीडियो होने वाली है भाई। अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं और अपना जो है वो स्मार्ट वर्क पे ज़्यादा बिलीव करते हैं हार्ड वर्क से ज़्यादा, तो इस वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। और वेलकम टू दी न्यूमेरिकल एनालिसिस लेक्चर सीरीज। ठीक है, इससे पहले जो है वो मैंने बाइसेक्शन मेथड मैनुअली जब करना सिखाया था वीडियो के अंदर, तो उसमें मैंने पूरा बताया था कि बाइसेक्शन मेथड होता क्या है, किस तरह क्यों यूज़ करते हैं और क्या कर रहे होते हैं। तो इस वीडियो में मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, उसकी वो चीज़ आपको पता ही है कि भाई किस लिए यूज हो रहा है और क्या करना होता है। बस इसके अंदर मैं मैटलैब के अंदर आपको कोड करना सिखाऊंगा। तो बस जल्दी से मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि मतलब यूज किस लिए होता है। भाई देखो, बाइसेक्शन मेथड एक आइटरेटिव मेथड है। ठीक है, जब हमें एक कंटीन्यूअस फंक्शन गिवन होगा, हमें उसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड इंटरवल राइट हैंड साइड इंटरवल गिवन होगी, तो उसके अंदर फिर हम जो है वो पुट करवा के रूट्स निकाल रहे होते हैं कि कहाँ पे वैल्यू रिपीट कर रही होती है। ठीक है, और इसकी एक दो कंडीशन मैंने आपको बताई थी क्या होती है कि अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड इंटरवल पुट करूँ फंक्शन में और राइट हैंड साइड पुट करूँ, उनका जो प्रोडक्ट है अगर वो लेस देन जीरो आता है तभी बाइसेक्शन मेथड अप्लाई होगा, वरना बाइसेक्शन मेथड अप्लाई नहीं हो सकता। ये कंडीशन होती है। और जो है वो हम दूसरे वेरिएबल कैसे निकाल रहे होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्लस करवा के डिवाइड बाय टू जब हम करवाएंगे तो हमारे पास तीसरा वेरिएबल आ जाएगा। राइट, सो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से शुरू करते हैं भाई। मैं पहले एक फंक्शन जो है वो मैंने एग्जाम्पल के लिए निकाला हुआ है। आप कोई भी फंक्शन जो है वो यहाँ पे पुट करवा सकते हैं। ठीक है, सो मैंने जो एग्जांपल निकाली है वो मेरे पास है 2x माइनस का 5x+2। ये मेरे पास फंक्शन है। इसका जो है वो इंटरवल मुझे 0 से 1 दिया हुआ है और मुझे जो है वो बाइसेक्शन मेथड अप्लाई करना है यहाँ पर। और रूट की रिपीटेड रूट की वैल्यू निकालनी है अप टू 4 डेसिमल डिजिट्स। राइट, 4 डेसिमल डिजिट्स तक निकालनी है। तो जल्दी से शुरू करते हैं। फंक्शन की वैल्यू मैं पहले लिख दूंगा। फंक्शन लिखने का तरीका आपको पता है, मैटलैब में जो है वो @ लगाना पड़ता है, तभी वो फंक्शन डिक्लेयर करता है, वरना उसको एक वेरिएबल ही सपोज कर रहा होता है। तो @x आपने लिखना लाजमी है जब भी आप फंक्शन मैटलैब में लिख रहे हो। ये भी मैं जो है वो चेक करेंगी आपके लैब फाइनल के अंदर कि आपको ये चीज़ें पता है या नहीं। ठीक है, सो मल्टीप्लाई के लिए क्या यूज होता है भाई, स्टेरिक यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेरिक आ गया। अच्छा, प्लस का 2, प्लस का 2 लिखना है तो प्लस का 2। अच्छा, ये यार ये चीज याद रखनी कि सेमी कॉलन आपने लाजमी लगाना है। ठीक है, इसके बगैर गुजारा नहीं, क्योंकि सेमी कॉलन जब तक आप नहीं लगाते उसका मतलब आपका कोड कंटिन्यू चल रहा है। मैटलैब यही सपोज करता है कि आपका कोड कंटिन्यू है और फिर कोई आउटपुट नहीं देता। ठीक है, फिर आप बोलते होते हैं एरर आ रहे हैं, और फिर आपको जो है वो मसले होते हैं, तो गलतियां करोगे तो एरर ही आएंगे ना। ठीक है, अब मैंने लेफ्ट हैंड साइड इंटरवल को मैंने 0 लिया हुआ है, तो वो किसी एक वेरिएबल में आपको स्टोर करवाना पड़ता है। राइट, अगर आप वेरिएबल में स्टोर नहीं करवाएंगे तो फिर वो आपके लिए मसला हो जाता है बाद में। तो मैंने ए में स्टोर करवा दिया, मैंने राइट हैंड साइड बी में स्टोर करवा दूंगा जो कि 1 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे वो सेमी कॉलन लाजमी लगाना है ताकि कोड खत्म हो। अच्छा, कितनी आइटरेशन तक, लेट सपोज अब मुझे जो है वो नहीं पता कि मेरे रूट्स कब रिपीट करेंगे, लेकिन मैं एक अंदाजे से मुझे लग रहा है कि यार 25 से पहले पहले मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं नंबर ऑफ आइटरेशन में भी 25 कर देता हूँ। ठीक है, तो बाद में उस चीज का मैं तरीका भी सिखाऊंगा कि आप किस तरह इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो मैं अभी 25 कर रहा हूँ। ठीक है, 25 से पहले पहले तो मेरा आंसर आ ही जाएगा, ये मैं अभी अंदाजे से लिख रहा हूँ यहाँ पे 25। ठीक है, उसके बाद क्या किया मैंने, अब कंडीशन लगा दूंगा। अब कंडीशन क्या लगाऊंगा भाई, जो कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि अगर f(a) जो है वो मेरे पास मल्टीप्लाई में उसका प्रोडक्ट लूँ b के साथ और वो आ जाए <<0 राइट, <<0 आ जाए, तभी हमारे पास बाइसेक्शन मेथड अप्लाई होगा। तो मैंने इफ का स्टेटमेंट यूज कर दी। ठीक है, अगर ये कंडीशन होगी तभी हमारे पास होगा। तो अगर ये है तो फिर क्या करेंगे, सी की वैल्यू किस तरह निकालेंगे, जो तीसरा हमारे पास वेरिएबल होता है वो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इंटरवल को प्लस करवाना है राइट हैंड साइड से और फिर डिवाइड बाय 2 करवाना है। तो यही है ना भाई। सो लेट सपोज यहाँ पे आ गया हमारे पास a+b/2। अच्छा सॉरी, इससे पहले अगर हम लूप भी तो चलाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे अगर मैं करूँ फॉर i=, क्योंकि नंबर ऑफ आइटरेशन रन होंगी ना, तो लूप तो चलाना ही पड़ेगा भाई। 1 से लेके n तक, n की वैल्यू 25 है, यानी 1 से 25 तक लूप चलाओ और फिर चलाते रहो जब तक वैल्यू सेम ना आए। तो फॉर लूप इसलिए यूज होता है जब सेम आइटरेशन को बार बार रिपीट करवाना हो, तो इसलिए फॉर लूप यूज किया जाता है। तो इसलिए i=1:n आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, फिर उसके बाद c=a+b/2 कर दिया। सही,
अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे भाई यहाँ पे पता है, अब दो रूट की तो वैल्यू आ जाती है। तीसरे रूट की वैल्यू किस तरह निकालते हैं, मतलब अगर फंक्शन में मैं सी जो निकाला है उसको मैं फंक्शन में पुट करूँ, फिर उसका मैं प्रोडक्ट देखता हूँ बी और ए के साथ, अगर वो लेस देन जीरो आता है फिर आगे बढ़ता है, सी की वैल्यू ए बन जाती है, सी की वैल्यू बी बन जाती है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इफ एफ ऑफ ए जो है वो स्टेरिक में लूँ एफ ऑफ सी के साथ, राइट, एफ ऑफ सी के साथ मैं लूँ, तो अगर वो लेस देन जीरो आ रहा है तो इसका मतलब मेरी जो बी होगा वो सी बन जाएगा, ऐसा ही यही होगा ना भाई, जो बी 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 की वैल्यू होगी वो सी बन जाएगी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बी इक्वल टू सी। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लगा के कोड को खत्म कर दिया। अब ये तो एक हो गई कंडीशन, दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि अगर जो है वो मेरे पास दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है ना कि लेट सपोज अगर मेरे पास जो है वो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी और एफ ऑफ सी का प्रोडक्ट जीरो के लेस है, तो ए की जो वैल्यू होगी वो सी के इक्वल होगी, राइट। सो इस तरह हम एलजिफ लगाते हैं, एलजिफ। क्योंकि एलजिफ वाली मैंने कमांड यूज कर दी, क्योंकि if एक दफा यूज कर लिया है तो बाद में फिर एलजिफ यूज करना होता है। तो एफ ऑफ, लेट्स सपोज मैं पी करता हूँ, एफ ऑफ पी स्टेरिक एफ ऑफ सी, और ये मेरा लेस देन जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे ए जो होगा वो सी के इक्वल हो जाएगा, ऐसा ही है। ठीक है, तो ए जो है वो सी के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारी कंडीशन खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे मैं एल्स का एंड लगा दूंगा और एक इफ का एंड लगा दूंगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज जो याद रखने वाली वो ये है कि भाई अब हमें जो है ना यहाँ पे एल्स, अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो अगर ये चीज कंडीशन नहीं अप्लाई होती तो फिर क्या करना होगा, तो फिर हम कोड कुछ ना कुछ तो शो करेगा ना भाई। मतलब अगर यहाँ पे जो है वो अप्लाई नहीं होगी तो कोड कुछ तो शो करेगा। तो मैंने एल्स क्या करवा दूंगा, मैं डिस्प्ले करवा दूंगा कि भाई नो रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, मैं लिख दूंगा यहाँ पे नो रूट्स, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो बिटवीन द गिवन इंटरवल, राइट, बिटवीन द गिवन इंटरवल। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे जो है वो आप लिख सकते हैं नो रूट्स एग्जिस्ट बिटवीन गिवन इंटरवल, राइट। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो कोड ये डिस्प्ले करवा देगा ताकि यूजर को पता तो चले ना कि भाई उसने गलती क्या करी। अब यहाँ पे मैं लगा दूंगा एंड। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया। अब मैं यूज इसको रन करता हूँ तो मेरा ये कोड रन होगा, देखते हैं। आई होप कि एरर ना आए। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि मुझे फाइल सेव कर दो, तो मैं अपने नाम को सेव कर देता हूँ, यहाँ से मेरा नाम है। ठीक है, सही होगा आप लोग। ओके, यस कर देते हैं इसको, ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ठीक है। अच्छा, तो ये देखें मेरा कोड रन हो गया भाई, सी की वैल्यू इसने 0.7322 मेरे पास रन करवा दी है। तो 0.7322 जो था उसके ऊपर मेरा रूट रिपीट होने लग गया था, तो इसने देखें फिर वो आंसर दे दिया है। सो बहुत इजी कोड था भाई, बहुत ही मतलब आसान तरीके से कर लिया। लेकिन आप बोल लेंगे सर आप थोड़ा सा जो है वो एडवांस हो और आप चाह रहे हैं कि सर मुझे इस तरह अच्छा नहीं लग रहा, सी की फॉर्म में क्या आ रहा है ये जैसे हम मैनुअली करते थे प्रॉपर हाथ से, x1 इक्वल टू दिस, x2 इक्वल टू दिस, और फिर आखिर में x14 इक्वल टू x15 हैंस प्रूफ की एक हेडिंग डालते थे, तो हमें मजा आता था। ठीक है भाई, तो वो भी तुम मैटलैब में कर सकते हो, टेंशन क्यों ले रहे हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे मैं लगा दूंगा सेमी कॉलन, और मैं एफ प्रिंट एफ की कमांड यूज करूंगा। एफ प्रिंट एफ मतलब होता है किसी भी चीज को डिस्प्ले करवाना हो मैटलैब में, तो उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एफ प्रिंट एफ की कमांड यूज करी। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई एक्स की फॉर्म में हो ना, बच्चा कह रहा है एक्स की फॉर्म में हो सर, तो एक्स, अच्छा x1 हो, x2 हो, x3 हो, तो डी लगा दिया। अब ये जो डी है ना ये रिप्रेजेंट कर रहा है आई वेरिएबल को, मतलब आई में जब लूप चलेगा 1 2 3 तो x1 x2 x3 इस तरह आना चाहिए ना, तो 1 2 3 जब चलेगा तो x1 x2 x3 x4 एंड सो ऑन आता रहेगा। ठीक है, अब मैंने लगा दिया इक्वल टू, और इक्वल टू कितने डेसिमल डिजिट तक जाना था, 0.4। ठीक है, तो 0.4। अच्छा, यहाँ पे परसेंट की साइन लगेगी। ठीक है, परसेंट की साइन आपने लाजमी लगानी, क्योंकि परसेंट के बगैर वो डिस्प्ले शो नहीं करता। 0.4 f तक जाना है। ठीक है, 0.4 f तक जाना है। और यहाँ पे कौन सा वेरिएबल ये रिप्रेजेंट कर रहा था, आई रिप्रेजेंट कर रहा था और सी रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया यहाँ पर। अब मैं अगर इसको मैं रन करूँ तो देखें होता है या नहीं। एरर आ गया भाई, एरर क्या आया है इसके अंदर वो हम फिगर आउट करते हैं। तो एरर इसके अंदर ये है कि हमने जो है वो यस, एरर आया है लाइन 8 के अंदर, जो हमने एफ प्रिंट एफ को सही से वो नहीं किया, हाँ यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया। तो यहाँ पे हमें कॉमा लगाना पड़ेगा तभी रन होता है। सो अब इंशाल्लाह रन हो जाएगा, तो देखें यहाँ पे रन हो गया। ठीक है, सो छोटी छोटी गलतियों से भी भाई देखें कितने बड़े बड़े एरर आ जाते हैं।
तो अब ये देखें X1 X2 X3 X4 X5 ये यहाँ पे चल गया है X, मेरे पास ये रन हो रहा है, ठीक है X21। लेकिन अब बच्चा बोला सर मुझे इस तरह अच्छा नहीं लग रहा कि एक ही लाइन में सारे आ रहे हैं। अब कॉपी में तो हम वन बाय वन अलाइन करके करते थे ना, एक अलग रो में एक अलग रो में, एक ही कॉलम में आ गए तो ठीक है भाई, उसका भी हल है। मैटलब के पास हर चीज़ का हल है बेटा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेंगे। मैं बैक स्लैश एन यूज कर दूंगा ताकि ये नेक्स्ट लाइन के अंदर आ जाए। तो अब देखो कितनी खूबसूरती से ये नेक्स्ट लाइन के अंदर आ गए, देखो ये चेक करो, X1 X2 X3 नई नई लाइन के अंदर आ गए, ठीक है। X25 तक आ गई वैल्यू हमारे पास, यहाँ पे देखो ये आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज जो समझाने वाली थी कि भाई ये जो एक्स्ट्रा मेरे पास जो आ रहे हैं आंसर, ये इतनी दफा रिपीट हो रहे हैं, तो हमारे जो था हम जब बाइसेक्शन करते थे तो हम जब रूट रिपीट होते थे, दो वैल्यूज रिपीट हो जाती थी, तो हम उसके बाद स्टॉप कर देते थे। लेकिन यहाँ पे तो हम स्टॉप कर ही नहीं पा रहे क्योंकि हमने 25 डाला हुआ है आइट्रेशन, वो तो लूप चलाता ही रहेगा ना 25 तक। तो मेरा जो आंसर आया लेट सपोज वो 14 पे 0.7322 रिपीट हो गया था, मतलब मेरा 15 तक रिपीट हो गया था। ये जो इसने ये वैल्यूज दी हैं ये फजूल की, मतलब ये एक्स्ट्रा कोड के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम किस तरह कर सकते हैं कम, इसको किस तरह हम हटा सकते हैं। सो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि भाई नंबर ऑफ की स्ट्रोक भी जितने कम होंगे उतना आपका इफेक्टिव कोड होगा, कम से कम कोड में आउटपुट उतना ही मिले जितना चाहिए। तो ये भी इसके भी मार्क्स होते हैं, तो बस ये भी चीज़ आपको जज करेंगी इससे। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसके लिए मैं करूंगा यहाँ पे मैं एक टॉलरेंस दे दूंगा। लेट सपोज किसी वाई वेरिएबल में मैंने एक टॉलरेंस इसकी स्टोर करवा दी। अब टॉलरेंस कितनी है, 0.4 डिजिट तक जाना, तो 0.0001 हो जाता है, तो 0.0001 आ गया मेरे पास, मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगाया। अच्छा, अब क्या है कि भाई कोड को रोकना है, ऐसा ही है ना भाई, कोड को हमने क्या करना है, रोकना है जब हमारे पास वैल्यूज रिपीट हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर इफ इफ अगर मैं एब्सोलूट वैल्यू ले लूँ, मुझे पता है कि भाई जो लेटेस्ट वैल्यू होती है वो मेरी सी में स्टोर हो रही है, और जो मेरी प्रीवियस वैल्यू होगी या तो वो ए होगी या बी होगी। वो हम किस तरह चूज करेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव देखते हुए, क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो लेस देन जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो या तो वो ए भी हो सकती है या बी भी हो सकती है। तो मुझे एक चीज समझ आ रही है, अगर मैं एब्सोलूट उनका डिफरेंस ले लूँ सी के साथ, मतलब सी माइनस में बी कर दूं, और वो अगर लेस देन मेरी टॉलरेंस से आ रहा है, लेस देन वाई आ रहा है, तो इसका मतलब ये वो कंडीशन आ गई जहाँ पे रूट्स रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या होगी, एंड लगा के मैंने, ये एंड बोलते हैं इसको। तो दूसरी कंडीशन क्या होगी, अगर सी जो है वो माइनस ए से, सी का और ए का डिफरेंस मैं लूं और वो वाई से छोटा आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा, जो आइटरेशन है रूट है वो रिपीट होने लग जाएगा, ठीक है। तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो उसके बाद हमने क्या करना है, लूप को रोकना है ना। तो यहाँ पे मैं ब्रेक की कमांड यूज कर दूंगा, ब्रेक आ गया, ठीक है, ब्रेक मैंने यूज कर दिया। और ब्रेक के बाद इफ के लिए मैंने एंड लगा दिया, क्योंकि इफ जब भी आता है तो एंड इसको करना लाजमी होता है। सो अब इंशाल्लाह हम देखते हैं, कोड रन करके देखते हैं, तो हमारा आंसर जो है वो X14 या 15 तक आना चाहिए। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो आई हैव रन दिस, और यहाँ पे मैं जब रन कर रहा हूँ इसको, सो ये देखें, चेक करो भाई, मानते हो ना फिर नॉन इंजीनियर को, देखो 14 पे आके रुक गया आंसर। ये देखो मैं इसको अगर एक्सटेंड करूँ कमांड विंडो को यहाँ पर, तो ये आप चेक कर सकते हैं कि मेरा 14 पे आके रुक गया है आंसर, ये देखो। तो बहुत इजी कोड था भाई, क्या मुश्किल था इसके अंदर, बच्चों की तरह हमने जो है वो मैटलैब को जो है वो कोड करना सीख लिया, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको प्रोडक्टिव लगी होगी। अच्छा हाँ, और एक और चीज़ बतानी थी, अगर ये आप चाह रहे हैं कि भाई ये तो मैंने खुद से फंक्शन सपोज किया ना, अगर एक जनरल वैल्यू मिल जाए मुझे, मतलब एक जनरल मैं फंक्शन बना लूँ जो यूजर से इनपुट लेके, और फिर फंक्शन भी मैं खुद डालूँ, इंटरवल की वैल्यूज भी मैं खुद दूँ, टॉलरेंस भी खुद दूँ, तो इसके लिए आप यहाँ पे ये सब हटा के इनपुट का फंक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। इनपुट आप यहाँ पे लिख दो इनपुट, ठीक है, इनपुट इनपुट में आप लिख दो, यूजर से पूछ लो एंटर द वैल्यू ऑफ फंक्शन, राइट, ये आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लगा दो सेमीकोलन, उसके बाद ए इक्वल टू इनपुट, इनपुट ले लो आप यूजर से, एंटर एंटर वैल्यू, एंटर लेफ्ट लेफ्ट साइड ऑफ इंटरवल, एंटर लेफ्ट साइड ऑफ इंटरवल, क्योंकि लेफ्ट साइड को शो कर रहा होता है, लेफ्ट साइड ऑफ इंटरवल, ठीक है। और बी किसको शो करता है बच्चों, बी शो करता है राइट हैंड साइड को। तो यहाँ पे मैं वन को हटा के यहाँ पे भी मैं कर दूंगा इनपुट एंटर, और यहाँ पे मैं यूजर से पूछ लूंगा एंटर राइट साइड ऑफ इंटरवल, राइट। मैंने यहाँ पे करवा दिया। अच्छा जी, यहाँ पे आपने सेमी कॉलन लगाना है, मैं भूले जा रहा हूँ बार बार, तो इसी वजह से एरर्स भी आ जाते हैं, आपने देखा ही होगा।
तो यहाँ पे जो है वो एन आ गया, इनपुट और एंटर, राइट। इनपुट एंटर, यहाँ पे क्या करवा दो, नंबर ऑफ आइट्रेशन, एंटर नंबर ऑफ आइट्रेशन। ठीक है। वैसे इससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने टॉलरेंस दी हुई है, तो वो लूप ब्रेक ही कर देगा उसको, जो मैंने आपको तरीका बताया उससे। तो यहाँ पे आप इनपुट ले लो, मतलब कितने डेसिमल डिजिट तक जाना है तो उसका इनपुट आप ले सकते हो। एंटर टॉलरेंस, ठीक है, मतलब अगर 4 डिजिट तक जाना है तो 0.0001 एक्सपोनेंट -4 भी आप लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब ये जनरल कोड बना दिया मैंने। अब इसको रन करेंगे ना तो भाई ये यूजर से सारी चीजें पूछेगा। स्टार्ट। तो यहाँ पे देखें, ये पूछ रहा है एंटर दी वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये अगर आपको मैं करूँ तो ये एंटर दी वैल्यू ऑफ फंक्शन पूछ रहा है। तो मैं यहाँ पे @ लगा के, क्योंकि फंक्शन हमेशा @ लगा के लिखा जाता है, @(x) लगा के लिखा जाता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और फंक्शन मेरे पास क्या था, मैं अपना वाला एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दूंगा। तो ये आ गया 2x और -5 इंटू स्टेरिक x, और प्लस का क्या था, +2 था, राइट। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी। अब मैं एंटर दबाऊंगा तो ये पूछेगा लेफ्ट साइड ऑफ इंटरवल, जो कि 0 मैंने पुट करवा दी। फिर ये पूछा राइट साइड, तो 1। और नंबर ऑफ आइट्रेशन मैं यहाँ पे 30 दे देता हूँ क्योंकि उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं टॉलरेंस जो है वो मेरी पास 0.0001 की है, तो मेरा आंसर जो है वो X14 पर ही आके रुकेगा। तो मैंने 111 की दे दी। तो यहाँ पे ये देखें X14 तक मेरा आंसर आ गया। सो आई होप कि ये चीज़ भी आपको समझ आई होगी। ये देखें, ये पूरा मैंने इसको करवा दिया, X14 तक ही आया है। मैंने ये जनरल कोड भी बना दिया और आपको खुद से फंक्शन में वैल्यूज पुट करके भी करना सिखा दिया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसके अंदर और कोड के अंदर कुछ नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हैं कि ये कोड आपको डायरेक्टली मिल जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको इसका जो है वो पूरा एक PDF सेंड कर दूंगा बना के, ठीक है। सो अगर वीडियो प्रोडक्टिव लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करें भाई, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे ऐसी और वीडियोस आपके लिए लाने के लिए। अभी बाइसेक्शन मेथड भी किया है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं दूसरे मेथड्स को भी मैटलैब में करना सिखाऊंगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं फिर किसी एक नई वीडियो के अंदर।